नमस्कार फ्रेंड्स। डेली की तरह 6:09 का समय मेरा और आपका फेसबुक के माध्यम से आमने सामने का समय। डेली मेरे और आपके जीवन को वैल्यू एडेड करते हुए कोई न कोई चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज बात करने वाला हूं मैं हेल्थ के ऊपर, जिसको एक्चुअली हम लोग वेल्थ मानते हैं। हम सब मानते हैं कि पहला जो सुख है वो है शरीर से सही होना। मुझे लगा बहुत दिनों से अलग अलग टॉपिक पे बात हो रही है, आज हेल्थ के ऊपर बात करें, क्योंकि ये हम लोग लॉकडाउन भी हेल्थ की वजह से ही है, तो क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। हेल्थ, कोरोना एक वायरस ने हम पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और अब कोरोना का थोड़ा डिटेल में देखिएगा तो समझ में आएगा कि जिसका भी इम्यूनिटी वीक है उसको थोड़ा ज्यादा परेशानी हो रही है। जिसको इम्यूनिटी सही है उसको कोरोना वायरस आके भी चला गया होगा तो मालूम नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हेल्थ के ऊपर ये रीथिंक करने का समय है, ऐसा करके मैं आज की कंडीशन के हिसाब से, अभी हमें हेल्थ के हिसाब से कैसे जीना चाहिए उसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। आज का सिनारियो हमें समझना होगा कि आज हम कौन सी कंडीशन में जी रहे हैं। और आज की कंडीशन अलग है, लेकिन हमारा मानसिकता वही हमारे एक जनरेशन पहले वाला मानसिकता से ही हम हेल्थ को देख रहे हैं। एक जनरेशन पहले कैसा हुआ करता था, नॉर्मल लाइफ होती थी, और जब कभी कोई बीमार होता था तो कुछ इलाज का ध्यान रखा जाता था। यही सिस्टम चल रहा था। एक जनरेशन पहले की बात कर रहा हूं, 2 जनरेशन पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन आज का समय कैसा है? आज का समय में सिचुएशन बदल चुकी है पूरी तरह से, फिर भी हमारा माइंडसेट वही है, कुछ होगा तो देखेंगे। अभी पूरी दुनिया, आप पूरी दुनिया को देखिए, अभी का जो समय है, आप थोड़ा अगर इसको हेल्थ को इस नजर से नहीं देखेंगे तो पूरा जिंदगी हमारा कमाने में जाएगा। वही पैसा, एक सामान्य परिवार का, नॉर्मल परिवार का वही पैसा शायद आपका एक बीमारी खत्म कर सकती। हमें अभी अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया अभी हेल्थ के ऊपर अलग नजर से देखना शुरू कर चुकी है। हमें उस नजर से देखना होगा। अभी का आज का सिनारियो थोड़ा देखते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारा मेंटल कंडीशन आज का क्या है वो थोड़ा देखते हैं। तो हमारा आज का कंडीशन हेल्थ के विषय में मेंटल ये है, जैसे जीवन चलता है वैसे चलने दीजिए। बीमार हुआ तो दवाई लेंगे, एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखेंगे ताकि कुछ हुआ तो काम में आएगा। ये आज का हमारा मेंटल कंडीशन है हेल्थ के रिगार्डिंग। हमने हेल्थ के विषय में सीरियसली सोचा नहीं है। ये समय है हेल्थ के विषय में सीरियसली सोचना चाहिए। ये सही बोल रहा हूं ना? मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आपका बिल, अगर कुछ बीमारी आया तो बिल उधर से पे हो जाएगा, दर्द कहां से जाएगा? और वो गारंटी थोड़ी है कि बिल पे हो गया तो आप ठीक हो ही जाएंगे। अगर मान लो ठीक हो भी गए तो आपके शरीर को कितना सहेगा। लेकिन अगर हम हमारे थॉट लेवल को चेंज करें एंड देन हम हमारे बिहेवियर लेवल को चेंज करें, तो हेल्थ को एक अलग नजर से देखें, तो आने वाले समय में हमारा हेल्थ के विषय में एक अलग ही चीज हो जाएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हम पहले की कंडीशन के मुकाबले आज की कंडीशन को थोड़ा एवेल्युएट करते हैं। पहले के 1-2 जनरेशन पहले कैसा हुआ करता था सर? हम लोगों को जो भी खाना मिलता था वो सही खाना मिलता था। सही द सेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ कि विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, कोएंजाइम, ये सारी चीजें हमें खाने में मिल जाती थी। करके हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी भारत का अलग अलग एरिया में वेज, नॉन वेज जो भी फूड थे, वो 1 जनरेशन 2 जनरेशन पहले का जो भी था, अपने अपने एरिया के हिसाब से सही हो रहा था, जहां से बॉडी को सही चीजें मिल रही थी। पानी भी सही था, हवा भी सही थी। उसकी वजह से हवा भी सही, पानी भी सही, उसकी वजह से हेल्थ सही रहता था। आज हमने क्या किया? हमने ऐसी दौड़ लगाई पैसों के पीछे, ऐसी दौड़ लगाई। पैसों के पीछे दौड़ लगाना गलत नहीं है,
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पैसा पैसा भरपूर चाहिए, क्योंकि बिना पैसा कुछ होता नहीं है, खाली बातों से होता नहीं है। ये अब जमाना चला गया पैसा हाथ का मैल है, अगर हाथ का मैल है तो निकालिए, हाथ का मैल निकाल के पैसा निकालिए, नहीं निकलेगा। तो पैसा तो भरपूर चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा ब्लाइंड जो अभी हमने दौड़ना शुरू किया है पैसे के पीछे, उसकी वजह से आज का हमारा सिनारियो क्या बना दोस्तों? आज का सिनारियो ये बना, हम पानी पीने लायक नहीं है, उसमें कोई ना कोई हेल्थ डैमेजेस वाली चीजें है, ऐसा आज हमने पानी को बना दिया। हम सब ने मिलकर बना दिया। हवा कैसी बना दी हम सब ने मिलकर? ऐसी हवा जहां पे सांस लेना मुश्किल है। अब पहली बार एहसास हो रहा है कोरोना की वजह से, 1 महीना जब कंट्री बंद हुआ तब बड़े बड़े जो सिटीज है उसका पॉल्यूशन इंडेक्स सही निकला। इतने सालों में कभी नहीं था ऐसा हवा आज आप जीने लायक है। ये हवा, हमने हवा का हल कर दिया। फिर हमने खाने का हल क्या किया? हर चीज में मिलावट वाला जमाना आ गया। अरे मिलावट छोड़ो ना, हम जहां पे भी क्रॉप उगाते हैं वहां बियारण से हमने हाइब्रिड बियारण, वहां पे केमिकल, फिर उसमें फर्टिलाइजर वो भी केमिकल, फिर पेस्टिसाइड वो भी खतरनाक। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं देने वाला पंजाब, कैंसर भी सबसे ज्यादा वही दे रहा है। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होगा। तो पेस्टिसाइड जब ज्यादा यूज होगा तो बीमारियां ज्यादा आएगी। क्या पेस्टिसाइड हम यूज करेंगे तो जो क्रॉप्स के ऊपर जो जंतु है, जीव जंतु जो भी, वो मर जाएंगे, तो क्या हम हमारे लिए वो बेनिफिशियरी होगा? वो मरेंगे तो हम आधे तो जरूर मरेंगे। तो ये सारी चीजों को होते हुए हमने खाना भी खराब कर दिया। ऐसा नहीं कि बाहर का खाना ही खराब है, घर का खाना भी ऐसा हो गया, क्योंकि चीजें जहां से भी आती है सही नहीं आ रही है। ये बात हुई ड्राई मतलब गेहूं चावल जो भी सूखा हमारे घर में आता है, लेकिन ग्रीन्स जो भी हमारे घर में आता है, चाहे वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट्स हो, ये सारे भी कैसे आते हैं सर? अभी का जमाना ऐसा है कि सारी चीजों को मनी के आसपास चलती है। तो जो पेड़ पे, छोड़ पे वो जो फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है उसको तोड़ के कितने दिनों बाद मेरे और आपके घर में आता है। तो इतना दिन क्या वो ऐसे ही सही रहा है? ऐसा सही नहीं रहा। उसके ऊपर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले हुए, बहुत सारे केमिकल का यूज हुआ है, कच्चे तोड़े हुए हैं, और जिस दिन मार्केट में डालना था उसके अगले दिन इसको केमिकल में डाल के पका के सुबह हमें मिल रहा है। ये सारी चीजों की वजह से हमारा पानी सही नहीं है आज का, हमारा खाना सही नहीं है आज का, हवा सही नहीं है। फिर जब 1 जनरेशन 2 जनरेशन पहले पानी सही था, हवा सही थी, खाना सही था, और आज तीनों में से कुछ भी सही नहीं है, फिर सेम थिंकिंग कैसे चलेगा? फिर सेम थिंकिंग कैसे चलेगा कि बीमार होवे तो ही दवाई लेंगे? ये सेम थिंकिंग कैसे चलेगा? ये सेम थिंकिंग नहीं चलेगा। हमें आज रीथिंक करने का अवसर है। एक वायरस हमको डरा रहा है, इसी वजह से डरा रहा है कि हमारी गाड़ी अभी केरोसिन पे चल रही है। पेट्रोल डीजल की गाड़ी थी लेकिन चल रही है केरोसिन पे। उसको सही चीजें मिलनी चाहिए थी, वो सही चीजें नहीं मिल रही है। और बात आ रही है जंक फूड की, आज की नई पीढ़ी जो है वो ज्यादातर जंक फूड में जा रही है। अरे अभी देखो ना सर, अभी ये जितना दिन से लॉकडाउन है, बाहर का खाना ही बंद है, आपका जो भी जंक फूड बंद है, आप खाली घर का ही खाना खाते हैं। आप सबका हेल्थ देखो ना, जिसको भी डायबिटीज है, बीपी है, या जो भी प्रॉब्लम हेल्थ का अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उनका खाली 15 दिन का इवेल्युएट करो ना, कि उसका खाना चेंज होने से काफी उसका प्रॉब्लम भी चेंज हुआ है। इसका मतलब जंक फूड भी खाने लायक नहीं है, लेकिन हम उनके पीछे भाग रहे हैं। जंक फूड के बारे में, जंक फूड में जो चीजें डलती है ना सर, बर्गर, ये सब चीजें में, उसको आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी रखो, खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें डलती है। वो इसलिए खराब नहीं होता कि बैक्टीरिया भी उसको छूता नहीं है, मतलब कोई उसको छूता नहीं, मान इंसान को छोड़ के ऐसी चीजों हम खा रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजों को हम खा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या होगा? जब कंडीशन ही ऐसी है तो हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा, हमारा हेल्थ के प्रति, हमारा वेलनेस के प्रति हमें नजरिया चेंज करना होगा। अभी हमें चीजों को समझना होगा, एटीट्यूड बदलना होगा, बिलीफ बदलना होगा। आज तक हमारा बिलीफ था बीमार होंगे तभी दवाई लेंगे, बीमार नहीं है तो कुछ। मैं कितने साल हेल्थ इंडस्ट्री में भी रहा हूं, हेल्थ इंडस्ट्री में ट्रेनिंग भी कर रहा हूं। मेरा ज्यादातर अनुभव यही रहा, आप जिसको भी बात करो तो प्रिवेंशन के ऊपर किसी का नजर ही नहीं, किसी का नजर ही नहीं है। बस किसी को भी बोलो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्यों लेना चाहिए? अरे भाई प्रॉब्लम आएगी तभी आप लेंगे क्या? अभी पहले के जमाने के हिसाब से हेल्थ को देखने का समय चला गया है दोस्तों। आज हर घर खाना पानी हवा की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से
हर घर में कोई ना कोई दवाई बीमारी चालू है। आज आप देखो ना, हमने डेवलपमेंट किया, हमने एजुकेशन में डेवलपमेंट किया, हमने सोशली डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया, हमने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई, हमने ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं बेहतर की। क्या पेशेंट कम हुए? पेशेंट बढ़े। फिर ऐसा क्यों हुआ? उल्टा क्यों हुआ? जब चीजें सारी तरह से ग्रो कर रही है तो पेशेंट कम होना चाहिए कि बढ़ने चाहिए? पेशेंट बढ़े। उसका कारण है हमारा माइंडसेट हमें बदलना चाहिए। अभी हमें इस चीजों को समझना चाहिए। पानी, हवा, खुराक जब सही नहीं मिल रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? फिर आपको करना होगा 2 चीज। ध्यान से समझिए, 2 चीज करनी होगी। एक, हमें इसी दुनिया में रहना है, इसी समय में रहना है। पूरा जब तक सोसाइटिकल रिवॉल्यूशन ना आ जाए तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पानी हम अकेले बदल नहीं सकते, हवा हम अकेले बदल नहीं सकते, खाना जो सिस्टम बना चुका है वो हम एक्सीडेंटली कुछ बदल नहीं पा रहे। हमारे हाथ में नहीं है। हमें बाहर से ही फ्रूट लेना पड़ेगा, वेजिटेबल लेना पड़ेगा, सारी चीजें लेनी पड़ेगी, तो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? वो चीजें हमें डेली कुछ नुकसान कर रही है बॉडी में, उसको नुकसान को जीरो करने का पहला प्रोसेस करना होगा। ये पहला काम करना होगा हमें कि क्या करें जो हम नुकसान को जीरो करें। नुकसान को जीरो करने की कोई चीजें है? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि अभी हमें वेलनेस के ऊपर ध्यान देना होगा। वेलनेस मतलब प्रिकॉशन के ऊपर ध्यान देना होगा कि हम ऐसा करें जो बीमारी ना हो। हम लोग टाइम टू टाइम 4 व्हीलर को सर्विस कराते हैं, 2 व्हीलर को सर्विस कराते हैं कि नहीं कराते? क्या वो उसको राह देखते हैं कि बीमार हो जाए तब जाएंगे? हम सर्विस कराते हैं, हम सारी चीजों का सर्विस कराते हैं। हम एयर कंडीशन है तो उसका सर्विस कराते हैं, हम सारी चीजों का सर्विस कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब चीजें खरीदी उसके साथ एक सर्विस मैन्युअल आया। जब चीजें खरीदी उसके साथ सर्विस मैन्युअल आया करके हमें रिमाइंडर है कि इस डेट को सर्विस करनी है। ये एक बॉडी के साथ में कभी सर्विस बुक नहीं आया करके हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे क्या? तो आज से हमें पहला काम करना होगा, जाने अनजाने में डेली बाय डेली हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स या जो भी चीजें जमा हो रही है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उसको जीरो करते रहना होगा। जीरो करने का रास्ता बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई रास्ता चाहते हैं तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, कॉल करके, कैसे भी करके कर सकते हैं। लेकिन पहला काम करना होगा आपको कि आप जाने अनजाने में आपके बॉडी को जो नुकसान हो रहा है उसको जीरो करेंगे। अगर ये जीरो नहीं किया तो इतना भारी पड़ेगा कि एक बीमारी आपका पूरा जिंदगी का कमाया हुआ पूंजी लेके जाएगा। उसके बाद भी आप बचेंगे या आपको ठीक हो जाएगा या आप पीड़ा नहीं होगी, वो उसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन इतना तो गारंटी है पूंजी लेके जाएगा। तो पहला काम है आपको जीरो करना होगा। दूसरा काम करना है, हमारी जैसे हमारे पास व्हीकल है तो उसमें पेट्रोल लगेगा, इसमें डीजल लगेगा, कोई भी चीज में फ्यूल लगता है। हमारे बॉडी का फ्यूल हमें समझना होगा। हमारी बॉडी का फ्यूल है विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, कोएंजाइम, ये सारी चीजें हमारी बॉडी का फ्यूल है। ये हमें चाहिए। ये हमें आज के फूड से मिलता है क्या? हमारा बॉडी जितना केजी का है उतना ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, क्या हमें मिलता है क्या हमारे खाने से? फिर 1-2 जनरेशन पहले से चला आ रहा है खाना, हम वही खा रहे हैं, पर्पस था उस खाने से प्रोटीन, विटामिन, सारे चीज मिलना चाहिए, मिलता नहीं है फिर भी हम खाते हैं कि नहीं खाते? सर जंक फूड जिसमें माइनस न्यूट्रिशन वैल्यू है फिर भी हम खाते हैं। ठंडा मतलब आपने पीछे का सेंटेंस तो अपने आप ही पूरा कर लिया। वो चीजें आप ऐसी लेते हैं जिसमें माइनस न्यूट्रिशन वैल्यूज है, लेकिन वहां पे आप खर्च करते हो। डेली आप खाना खाते हो, वहां पे आप खर्च करते हो। डेली जंक फूड खाते हो, वहां पे आप खर्च करते हो। क्यों? आपका पेट का अग्नि को शांत करने के लिए, भूख लगी है तो पेट को कुछ देना पड़ेगा करके। क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रहा है इसलिए दे रहे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर हमारे पास ऐसे पैसे तो है कि खाने बॉडी को फायदेमंद ना हो ऐसी चीज भी हम रेगुलर डालते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अभी हमें इधर इनपुट में बदलना होगा कि अभी हमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन
एंजाइम, ये सारी चीजें सही नेचुरल फॉर्म में, रेडीमेड फॉर्म में, टेबलेट के फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में नेचुरल तरीके से कहां से मिलेगी वो हमें लेना होगा। ये हमारा दूसरा याद रखने वाला बात है। पहला क्या था, जाने अनजाने में पानी, खाना, हवा हमें जो नुकसान कर रही है उसको जीरो करते रहिए डेली। दूसरा, बॉडी को जो नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा है, उसको आप रेडीमेड फॉर्म में देंगे, क्योंकि अभी विटामिन, प्रोटीन सारी चीजें रेडीमेड फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में पूरी दुनिया में अवेलेबल है। आप कोई भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी का जो नेचुरल है, जो जेन्युइन है, उसको यूटिलाइज करिए, क्योंकि यहां पे हमें माइंड चेंज करना है। क्योंकि मैं लगभग 10-12 साल से हेल्थ के ऊपर काफी लोगों से बात करता हूं, सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, ये डेली टेबलेट लेना है, ये डेली टेबलेट लेना है क्या मुझे? डेली टेबलेट लेने का क्या मतलब है भाई? क्योंकि डेली टेबलेट का मतलब यही है कि हम टेबलेट को, टेबलेट मतलब दवा, टेबलेट मतलब मेडिसिन, ये हमारा परसेप्शन बना हुआ है। इसको थोड़ा चेंज करिए, इसको थोड़ा बदलिए, क्योंकि टेबलेट मतलब दवा, यह अभी पुरानी चीज हो गई है। आपको रेडीमेड फॉर्म में विटामिन, मिनरल, एंजाइम ये भी आपको एक्सट्रैक्ट करके टेबलेट के फॉर्म में मिलती है। वो एक टेबलेट आपका पूरा दिन का विटामिन का कोटा कर सकती है। जो भी डॉक्टर या वेलनेस कंसल्टेंट से आप पूछ के कौन सी कंपनी, क्या कौन सी ब्रांड, नेचुरल है क्या, जो भी है वो आपका काम है। मेरा काम है आपको बॉडी में जो चाहिए वो आपको मिलना चाहिए, वो आपको रिमाइंड कराऊं। तो दूसरा काम हमें करना है, जाने अनजाने में हमें बॉडी को जो नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा गाड़ी ऐसे ही चल रहा है, कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा सर। तो इसको प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, मिनरल, कोएंजाइम दीजिए। अब मानसिकता बदलिए कि टेबलेट, डेली टेबलेट लेना, मैं तो कुछ हुआ नहीं है, मैं तो कोई बीमार नहीं हूं, फिर मैं टेबलेट क्यों लूं? लीजिए। मैं बहुत सारे टेबलेट डेली लेता हूं, बहुत सारे टेबलेट डेली लेता हूं। क्यों? मुझे मालूम है मेरे घर में जो खाना बनेगा वो इसी समाज से आता है, जहां पे उस मात्रा में WHO में आप देखिए ना, गूगल करिए ना कि डेली एक ह्यूमन बीइंग को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, एंजाइम, जो भी आप गूगल करिए ना, मालूम पड़ जाएगा। फिर आप अपने खाने को गूगल करिए ना कि भी आज की इंडियन रोटीज में कितना क्या मिलेगा, फाइबर कितना मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इतना सब्जी में क्या मिलेगा। देखो ना, टमाटर जिसमें लाइकोपिन करके एक हेल्थ बेनिफिट चीज है, वो टमाटर आपके घर में कितना दिन के बाद आता है? वो टमाटर आपके घर में लगभग 10 दिन के बाद आता है। छोड़ से टमाटर को पिक कर लिया, तीसरे दिन के बाद उसमें लाइकोपिन नहीं है। तो जो नहीं है वैसे चीज हम खा रहे हैं। तो हमें दूसरा चीज जो करना होगा वो हमें जानबूझ के टेबलेट फॉर्म में, जैसे भी फॉर्म में मिले, पाउडर फॉर्म में, ये चीजें लेनी होगी। अगर ये नहीं लिया, हम जानबूझ के इसको इग्नोर करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? इसमें प्रॉब्लम दो तरह का है। एक प्रॉब्लम जो मेरा अनुभव है 10-12 साल का, एक प्रॉब्लम है हमारी मानसिकता कि टेबलेट डेली लेंगे तो नुकसान होगा क्या? ये टेबलेट से नुकसान होता है ऐसा किधर लिखा है? टेबलेट से नुकसान होता है ऐसा किधर? केमिकल बेस्ड कोई भी टेबलेट से क्या होगा वो अलग मामला है। टेबलेट केमिकल बेस्ड मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल या कुछ भी, उसका अलग मामला है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा बात है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंजाइम नेचुरल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके टेबलेट में लिया जाए तो उसमें साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है, मुझे समझाइए। मैं तो लाखों लोगों से बात करता हूं, लोग यही सवाल करते हैं, वो समझा नहीं पाते हैं। मैं आपको भी बोलता हूं, आप ज्यादा नॉलेज मत करिए, बॉडी को जो चाहिए दीजिए। तो पहला प्रॉब्लम है हमारा एटीट्यूड का, हमारी अंडरस्टैंडिंग का कि टेबलेट डेली लेना नहीं चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है ये। दूसरा, हमारा पैसों के मामले में एक अलग सोच है। पैसों के मामले में हमारा एक अलग सोच है। क्या सोच है? पहला तो हम अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, अच्छे ब्रांड के जूते पहनेंगे, इधर से पूरा आउटर के लिए अच्छी अच्छी ब्रांड यूज करेंगे। अरे हम जंक फूड भी खाने जाएंगे जिसमें माइनस न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो भी ब्रांडेड में जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ब्रांडेड में जाएंगे। अरे हम कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं तो ब्रांडेड माइनस न्यूट्रिशन लेंगे। अरे भाई, हमारे बॉडी जिसकी वजह से चलता है उसका इंपॉर्टेंट नहीं देखेंगे क्या हम? तो जब ये हमें परसेप्शन बदलना होगा कि हमारा सारी चीजों में ब्रांडेड का जब मन बना हुआ है सारी चीजों के, तो जिसकी वजह से ये शरीर टिका है उसको हम ब्रांडेड इनर न्यूट्रिशन नहीं देंगे। तो ये परसेप्शन बदलना होगा। दूसरा सवाल ज्यादातर मेरे सामने जो आया लोगों के साथ, वो आया
कि कितना महीना लेना चाहिए, कितना दिन लेना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, जब भी वो सवाल मुझे करता है, वो उसके मुंह में सिगरेट होती है, तम्बाकू होती है, गुटखा होता है, या ऐसी ड्रिंक भी करते हैं लोग, ऐसी इतनी सारी चीजें सालों से डेली करते हैं, जिसका उसको भी मालूम है, सबको मालूम है कि इसका नुकसान ही है, फायदा तो कुछ नहीं। लेकिन कभी सवाल किया आपने कि कितना दिन सिगरेट पीना है, कितना दिन ये दारू पीना है, कितना दिन गुटखा खाना है, कितना दिन तम्बाकू खाना है, या जो भी बैड हैबिट्स है वो कितना दिन करने, वो लाइफ से सालों से चली आ रही है। वहां पे हम सवाल नहीं पूछते, इधर सवाल पूछते हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन में ये आदतें बदलनी होगी कि हम जानबूझ के पैसा खर्च करके जंक फूड, बैड हैबिट्स, ये सारी चीज जानते हुए कि नुकसान करती है, फिर भी सवाल नहीं करते, कितना टाइम लेते रहते, सालों से लेते रहते। लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं बंद करो, लो आपका मर्जी, मैं क्या बोलूं, लेकिन वहां पे जब आपका लॉजिक नहीं चलता है तो उतने ही खर्चे में, उतने ही पैसे में हर महीने आपका बॉडी का न्यूट्रिशन अगर हो जाता है तो उसको आदत में लाइए। क्योंकि आज का परसेप्शन में, आज का समय में, अभी पूरी दुनिया में आप देखिए, हेल्थ इज द बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखो ना, हर घर में डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये सब क्यों हो गया? क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि हमने न्यूट्रिशन में ध्यान ही नहीं दिया कभी। हमने ऐसे केरोसिन में गाड़ी चलती रही, जब तक आवाज नहीं करती थी हमने ध्यान नहीं दिया, आवाज करने लगी तब डॉक्टर के पास गए कि गाड़ी आवाज कर रही, फिर डॉक्टर ने बताया इधर बेरिंग खराब है, इधर ऑयल डालना है, ऐसा ऐसा जो भी, वैसा आप समझ रहे मेरी लैंग्वेज को। यही हुआ हमारे साथ। अभी भी समझने का वक्त है, क्योंकि अभी इतने सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इतने सारी चीजें हो रही है, हम क्यों कमा रहे हैं? हम जब इतना ही नहीं समझ रहे कि हम पूरी जिंदगी का पूंजी अपने शरीर के ऊपर डाल के भी दुख लेने वाले हैं, तो डे वन से हमें अपने परसेप्शन को हेल्थ के ऊपर बदलना होगा कि अभी हमें वेलनेस के ऊपर जाना है। वेलनेस के ऊपर जाना है। वेलनेस का मतलब है कि हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा ऐसा बदलाव करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा बॉडी को डेली जाने अनजाने में जो गलत चीजें मिल रही है उसको जीरो करने का कुछ तो मार्केट से ले ले। हल्दी जीरो करने का एक है, आपका जो भी जाने अनजाने में टॉक्सिन या जो भी नुकसान हो रहा है उसको जीरो करने के लिए हल्दी का यूज करिए। बाकी बहुत सारी चीज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जीरो करने का यूज करिए। दूसरा, आपको बॉडी को जो चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, कोएंजाइम, न्यूट्रिशन, मिनरल, फाइबर, ये सारी चीजें आपके खाने में नहीं पूर्ति हो रही है तो आप रेडीमेड फॉर्म में लीजिए। यही वेलनेस के ऊपर जाने का तरीका है। अगर ये नहीं किया तो हमें जानबूझ के पूरी जिंदगी पैसा खर्चते हुए, दर्द सहते हुए जीना होगा। ये कोरोना हमारा एक अलर्ट है। कोरोना की वजह से निमित्त बना मुझे आपसे बात करने का कि एक वायरस जब इतना परेशान करके हम डरे हुए हैं तो कितनी चीजों को हम ऑलरेडी पेट में लिए घूम रहे हैं। केरोसिन पे गाड़ी कितना दिन चलाएंगे? तो आशा करता हूं आप इस मेरी बात से कुछ तो समझते हुए, वेलनेस के ऊपर ध्यान देते हुए, अपने लाइफ को बेहतर करते हुए इस चीजों को अप्लाई करेंगे। ये थी आज की बात। कल 6:09 में एक और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, और तब तक के लिए आपका काम है, आप करते ही हो, लेकिन फिर भी मेरी आदत है, मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरा आदत है। मौत को पकड़ूंगा तो बुखार तो आएगा, मौत को पकड़ूंगा तो बुखार तो आएगा। तो मेरा मिशन है, हम लोग जो मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं मैक्सिमम चीजों को लोगों तक पहुंचाने का। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अपने फेसबुक पेज पे, अपने फेसबुक आईडी पे इसको शेयर करिए। 2-3 घंटे 4 घंटे बाद यही वीडियो बेहतर क्वालिटी के साथ यूट्यूब में आ जाएगा। वहां पे भी आप यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और वहां से भी यूट्यूब से वीडियो पकड़ के व्हाट्सएप या बहुत सारे माध्यम के द्वारा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे कॉल करिए, मेरे से बात करिए, मुझे सब्जेक्ट दीजिए। इसी तरह हमारा जर्नी चलेगा जिंदगी भर। डेली आधा घंटा आपसे कोई ना कोई टॉपिक पे बात करने का ये मेरा वादा आपके साथ। आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलते हैं 6:09।